हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ प्रमोशन। डेफिनेशन देखते हैं इंट्रोडक्शन टाइप का। ठीक है। हेल्थ प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ एंड इट्स डिटरमिन्स अल्टीमेटली इम्प्रूविंग देयर वेलबींग। इसमें क्या बता रहा है, हेल्थ प्रमोशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, उसको हम क्या करते हैं, ऐसा इनेबल करवाते हैं कि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने हेल्थ के लिए फोकस हो सके। ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको क्या करते हैं, ऐसे इनेबल करवाने के लिए उनको कोशिश करवाते हैं जिससे कि वो क्या हो सकेंगे, उनका जो हेल्थ के लिए है, जो कंट्रोल है, उसको जो चीज़ों को है उसको वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है। और उनके डिटर्मिनेंट्स को, जिससे वो क्या हो सकेंगे, आगे एक वेलबींग के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ठीक है। हेल्थ प्रमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। जो हेल्थ प्रमोशन है वो हमारा जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर इसमें क्या बता रहा है कि ये एक क्या है, वे है जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, थिंकिंग करते हैं। ठीक। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व अराउंड अ फिलोसफी ऑफ होलनेस, वेलनेस एंड वेलबींग। ये एक प्रोसेस है, हेल्थ प्रमोशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग का मेन फोकस क्या रहता है, या फिर हमारा मेन जो सोचने का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है कि होलनेस के ऊपर। ठीक है। वेलनेस के ऊपर, कि किसी के भी हेल्थ का हम कैसे उनको वेलनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अच्छा वेलबींग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और उनका जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर जो है हमारा हेल्थ प्रमोशन जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बता रहा है, हेल्थ प्रमोशन एज अ बिहेवियर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज वेलबींग एंड एक्चुअलाइज ह्यूमन हेल्थ पोटेंशियल। ठीक है। डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि जो हेल्थ प्रमोशन है उसको हम लोग कैसे देखते हैं, कि जो हेल्थ प्रमोशन है वो एक टाइप का क्या है, बिहेवियर मोटिवेटेड है। मतलब हमारा जो मेन हेल्थ प्रमोशन है वो क्या रहता है कि हम क्या करें, उनको बिहेवियर के थ्रू उनको मोटिवेट करें, लोगों को मोटिवेट करें, जिससे क्या हो सकेगा, उनके अंदर एक डिज़ायर आएगा। किस चीज़ के लिए डिज़ायर आएगा, कि वो अपने आप को क्या करेंगे, वेलबींग को इंक्रीज़ करेंगे, और जो उनका एक्चुअल ह्यूमन हेल्थ पोटेंशियल है उसको भी वो क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बता रहा है, हेल्थ प्रमोशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है। ये क्या बता रहा है कि जो हेल्थ प्रमोशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पीपल्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एनकरेज करवाते हैं या एनेबल करवाते हैं, किस चीज़ के लिए, कि वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ऐसे कंपोनेंट्स के लिए या ऐसे डिटर्मिनेंट्स के लिए वो क्या करें, कंट्रोल करें, जो क्या है उनके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके हेल्थ डिटर्मिनेंट्स को क्या करते हैं, उनको ऐसे जागरूक करवाते हैं जिससे वो क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे ऐसे चीज़ों को जिससे उनका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। हमारा मेन हेल्थ प्रमोशन में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि हम जितने ज़्यादा हो सके पॉपुलेशंस का, या जितने ज़्यादा हो सके पीपल्स का क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। हेल्थ प्रमोशन नेक्स्ट डेफिनेशन है, हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन एक टाइप का सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस है। ठीक है। सामाजिक और क्या है, राजनीतिक प्रोसेस है, जिसमें क्या बता रहा है, जो क्या करता है, इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है। ऐसे वो क्या करता है, उनको एक पावर प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या करते हैं, उसको एक्शन में लेके आते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, उनका जो वो अपने जो स्किल्स हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक। फिर क्या बता रहा है, एज वेल एज थोज दैट चेंज द सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंडीशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट हेल्थ। ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस है, तो जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस ये भी रहता है कि हम क्या कर सकें, सोशल चीज़ों को चेंज कर सकें। ठीक है। और हमने इन्वायरमेंट को भी, हम इन्वायरमेंट हो गया, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, उसको भी हम ऐसा परिवर्तित करें जिससे क्या हो सके, उनके हेल्थ के लिए सपोर्ट हो सके। ठीक है। मतलब हर जगह से हम क्या कर सकते हैं, लोगों के हेल्थ के लिए या हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोग अपने हेल्थ को लेके वो क्या कर सके, जागरूक हो सके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ प्रमोशन।
प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ प्रमोशन में क्या बता रहा है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वननेस इज द की टू सक्सेसफुल हेल्थ प्रमोशन, that is to control unhealthy habits, belief and practice like smoking, alcohol, risky sexual practice etc, and to develop healthy practice like balanced diet, regular exercise etc. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है हेल्थ प्रमोशन का कि ये क्या बता रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल ये रहता है कि हम क्या है किसी भी पर्सन को क्या करते हैं ऐसा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, या कोई भी एक पर्सन जो है वो क्या रहता है खुद के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस रहता है कि अगर हमको सक्सेसफुल हेल्थ प्रमोशन हम चाहते हैं तो वो हमारी खुद की क्या होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे हम अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, जो हमारे अनहेल्दी हैबिट्स हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बिलीफ या फिर ऐसे प्रैक्टिसेस जो क्या है हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग्स हो गया। ठीक है, कई जगहों पे स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी हमको क्या करना है, उनको समझाना है, या वो खुद भी क्या कर सकते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे उनका हेल्थ क्या होगा, अच्छा बना रहेगा या मेंटेन रहेगा। ठीक है, रिस्की सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें भी हम क्या हैं उनको समझा सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है ऐसे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आगे चल के क्या होगा उनको हेल्थ रिस्क हो सकता है। ठीक, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग एक हेल्दी प्रैक्टिस को डेवलप करवाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा बैलेंस डाइट, जैसे कि हम अच्छा बैलेंस मील ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो हमको एक हेल्दी रहने में हेल्प करता है। फिर क्या बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट दैट सप्लाई ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं हेल्थ प्रमोशन में कि हम क्या करते हैं उनको समझाते हैं कि कैसे एक अच्छा बैलेंस डाइट जो है वो कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए, या फिर हमारे बॉडी के लिए जो क्या करता है अच्छा जो सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी रहता है उसको वो सप्लाई करता है। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, स्ट्रेस, जैसे कि आजकल के मॉडर्न समय में आजकल जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें है हम लोग क्या करते हैं, जो हाई टेक अर्बन सोसाइटीज़ हैं उसमें हम लोगों को ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग टेक्निक्स, जैसे कि हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐसे टेक्निक्स बता सकते हैं जिससे क्या होगा उनको रिलैक्सेशन थेरेपी वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, उनका जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो क्या होगा, थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, रिलैक्सेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है, एक्सरसाइज के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को हेल्दी बना सकते हैं, अपने बॉडी को हेल्दी एंड फिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ भी है जो क्या करता है हेल्थ प्रमोशंस प्रोग्राम में एक टाइप का हेल्प करता है। फिर क्या बता रहा है, अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम कैन प्रमोट हेल्थ बाय इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ बॉडी, लोअरिंग बॉडी वेट, डिक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, जिसमें क्या बता रहा है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं, तो वो क्या करता है हमारे हेल्थ को भी प्रमोट करता है, हमारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली इम्प्रूव करता है। ठीक है, और क्या करता है, हमारा जो बॉडी वेट है अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको वो लोअर करने में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी वेट की वजह से या फैट की वजह से क्या होता है, या अनहेल्दी डाइट्स की वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है, लिपोप्रोटीन वगैरह जो है वो बढ़ जाता है। तो एक हेल्दी जो मील है या हेल्दी लाइफस्टाइल है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है और लिपोप्रोटीन का भी डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर आता है लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन में क्या बता रहा है, फिर आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या बता रहा है, प्रिवेंशन एज इट्स रिलेटेड टू हेल्थ इज रियली अबाउट अवॉइडिंग डिसीज बिफोर इट स्टार्ट। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या हो करते हैं हम लोग, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, हेल्थ से। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं मतलब डिसीज़ होने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जिससे क्या है हमारा जो है हेल्थ बने रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन। तो इसमें क्या बता रहा है, इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्लान फॉर एंड द मेजर्स टेकन to prevent the onset of disease or other health problem before the occurrence of the undesirable health event। ठीक है, जिसमें क्या बता रहा है, प्रिवेंशन क्या है, एक टाइप का डिफाइन किया गया प्लान है, मतलब हम लोग क्या करते हैं प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं।
ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स लेते हैं। मेजर्स लेना मतलब जो हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ अ डिसीज़। हम लोग क्या करते हैं, डिसीज़ का जो ऑनसेट है मतलब स्टार्टिंग फेज है या डिसीज़ होने से पहले हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, दूसरे अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसको हम लोग पहले से कैसे रोक सकते हैं। ये जो है वो सारी चीज़ें क्या में आती हैं, प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन है वो जनरली जो है वो 4 टाइप का रहता है। पहला जो है वो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, सेकंड प्राइमरी प्रिवेंशन, फिर थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन और फोर्थ है टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक। तो पहले देखेंगे हम लोग लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें जो आप लोग देख सकते हो पिरामिड बना है उसमें। फिर आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का डेफिनेशन में क्या बता रहा है, एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट और द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या बता रहा है, प्रिवेंशन क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको हम क्या किए हैं, डिज़ाइन किए हैं ताकि हम क्या कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे पेशेंट्स को, या फिर जो पब्लिक हैं उनको हम लोग क्या, पब्लिक मतलब जो लोग हैं उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल में होने वाले और पोटेंशियल जो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये हो सकते हैं ऐसे जो हेल्थ थ्रेट्स हैं, या फिर जो उसके बीमारी से होने वाले या किसी किसी चीज़ों से होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। फिर सेकंड डेफिनेशन क्या बता रहा है, प्रिवेंशन इज़ द एक्शन एम एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज़ और डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन क्या है, एक ऐसा एक्शन है जिसका एम क्या रहता है कि जो डिसीज़ है उसको इरेडिकेट कर दे, या फिर जो डिसीज़ है उसको एलिमिनेट कर दे या होने ही ना दे, ठीक। या फिर वो क्या करे, जो डिसीज़ का इम्पैक्ट जो कितना प्रभाव है उसको वो क्या करेगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा, या जो उसकी वजह से होने वाली डिसेबिलिटीज़ है उसको वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो पहला देखेंगे प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, इज डिफाइन एज द प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर दैमसेल्फ बिगनिंग with change in social and environmental condition in which this factor are observed to develop and continue in high risk children, adolescent and young adult. It is important to change the model that promotes major risk factor development, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है उसको हम लोग कैसे डिफाइन किए गए हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, जो रिस्क फैक्टर है उस चीज़ों का वो क्या करता है, प्रिवेंशन करता है। जैसे कि इसका शुरुआत कहाँ से होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका सोशल कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन है, हम उसमें से शुरुआत करते हैं कि उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे कंडीशंस जो जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और वो हो सकता है कि आगे चल के हमको कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर में डाल सकता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी शुरुआत वहीं से करते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या बता रहा है, और ऐसे फैक्टर्स जिनको क्या है हम लोग देख सकते हैं कि अभी नहीं हो रहा लेकिन आगे चल के उनका क्या है, चांसेस है कि वो हो सकते हैं। हाई रिस्क जैसे चिल्ड्रंस में हो गया, अडोलेसेंट में हो गया, या फिर यंग अडल्ट में हो गया। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या है ऐसे फैक्टर्स को ही क्या करें, चेंज कर सकें, जो क्या करते हैं आगे जाके रिस्क फैक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीमोडियल में कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिसके चलते हम लोग क्या है अपना प्रीमोडियल प्रिवेंशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या बता रहा है, मेन इंटरवेंशन इज एजुकेटिंग पीपल अबाउट अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड डिस्करेजिंग हार्मफुल हैबिट। हेल्थ एजुकेशन में हमारा मेन इंटरवेंशन क्या रहता है कि हम क्या करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि आप जितना ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ों से दूर रहोगे उतना ज़्यादा आप क्या रहेंगे, स्ट्रेस फ्री और हेल्थ कॉन्शियस रह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि बहुत सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये सारे चीज़ें जो है इसकी शुरुआत कब से होती है, चाइल्डहुड के समय में, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन लाइफस्टाइल आर फॉर्म। ये कौन वो समय रहता है जब क्या होता है, लाइफस्टाइल फॉर्म होता है, ठीक। जिसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल हो गया स्मोकिंग करना या ईटिंग पैटर्न या फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारे चीज़ें जो हैं।
तो इसमें क्या है, पहला क्या बता रहा है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन बिगिंस इन चाइल्डहुड बाय मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट। जो हमारा प्रीमोडियल प्रिवेंशन है वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे चाइल्डहुड से, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ताकि आपका हेल्दी चाइल्डहुड जो है वो आपका क्या बनेगा, हेल्दी एडल्टहुड बनेगा। ठीक है, फिर क्या है, गुड फूड और न्यूट्रिशन, हम क्या करेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, अच्छे न्यूट्रिशन लेंगे, तो वो क्या करेगा, हमको डिसीज़ से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। फिर है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, और क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्कोहल और ड्रग यूज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हेल्दी यूज़ ऑफ लीजर टाइम एंड एनकरेजिंग सोशल एक्टिविटी, कि हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंटल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कि जो आपका लीजर टाइम है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जिसको करके आपको क्या है, खुशी मिलती है, या फिर बाहर किसी लोगों के पास चले गए जहाँ पे आपको अच्छा लगता है अपनी बातें शेयर करना या फिर उनके साथ रहना, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, एंश्योरिंग बेसिक नीड ऑफ ऑल। ठीक है, जो भी हमारा बेसिक नीड्स हैं उसको भी इंश्योर करना, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा रहना, ठीक है, अच्छा घर। फिर है आपका सेकंड, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या बता रहा है, प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड एक्शंस टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज़। इसमें क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन हम लोग कब लेते हैं, जब डिसीज़ होने के पहले, मतलब ऑनसेट, जो डिसीज़ का शुरुआती समय होने के पहले जो लेने वाला एक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, जो क्या करता है, रिमूव करता है ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके बेसिस पे क्या हो सकता है, डिसीज़ अकर हो सकता है। फिर क्या है, इन दिस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे क्या होगा, डिसीज़ के पहले ही हमको क्या है, एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, जिसमें क्या बता रहा है, इट सिग्निफाई इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, जिसका हमारा जो सिग्निफिकेंट, मतलब जो हमारा इंटरवेंशन है, जो हमारा एक्शन फेज है वो कब रहेगा, प्री पैथोजेनेसिस फेज, मतलब आप पैथोजेनेस जब आपके बॉडी में एंटर कर रहा है उससे पहले आपको जो एक्शन लेना है कि आप उस चीज़ से बचे रह सको, ये होता है हमारा प्री पैथोजेनेसिस फेज। फिर आता है प्राइमरी प्रिवेंशन इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग टू कंपोनेंट। जो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन है उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, दो कंपोनेंट के बेसिस पे। ठीक है, पहला है हेल्थ प्रमोशन, सेकंड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर प्राइमरी प्रिवेंशन जो है आगे जाके सब डिवाइडेड होता है। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो, जिसमें आता है आपका यूनिवर्सल, सेलेक्टिव और इंडिकेटिव प्रिवेंशन। तो देखेंगे अब हम लोग कि क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में क्या बता रहा है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अनेबल करवाते हैं, जिससे क्या करेंगे, वो इंक्रीज़ कर सकेंगे। ठीक है, उनके ऐसे कंट्रोल्स, मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे कंट्रोल्स में जो क्या है, उनके हेल्थ डिटर्मिनेंट्स में काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ, जो क्या करता है, उनके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। मेन aim of health promotion are to enable people to increase control over health and to improve the overall health। जो इसका मेन एम है हेल्थ प्रमोशन का वो क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या करें, जागरूक करें कि क्या क्या चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, आपको एक अच्छा हेल्थ मिल सकता है, या फिर जो है आपका ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंटल को मॉडिफिकेशन के चलते हैं, फिर है आपका लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंजेस और न्यूट्रिशनल चेंजेस के बेसिस पे। फिर आता है आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारा जो है, प्राइमरी प्रिवेंशन में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है आपका इम्यूनाइजेशन। जैसे कि इम्यूनाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि BCG हो गया, DPT हो गया, ठीक है, MMR का वैक्सीन्स है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर डिसीज़ से हमको बचाने का काम करता है। फिर आता है आपका कीमो प्रोफिलैक्सिस, जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन फॉर कॉलेरा, डेप्सन फॉर लेप्रेसी एंड क्लोराक्यूरिन फॉर मलेरिया। ठीक है, ये सारे जो हैं वो एक टाइप का आपको ड्रग्स बताया है। ठीक है, जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलेरा के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं, लेप्रेसी के लिए हम लोग डेप्सन यूज़ करते हैं, मलेरिया के लिए हम लोग क्लोरोक्यूनिन यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। फिर आता है यूज़ ऑफ स्पेसिफिक सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सप्लीमेंट या न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन A। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए
फिर आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है, उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है। फिर आता है सेफ्टी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ ड्रग एंड इंजेक्शन ऑफ हेल्दी फूड। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जो भी हम ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या है सेफ्टी के साथ हमको ध्यान देना है। ठीक है। फिर क्या बता रहा है, इंजेक्शन के हम लोग को क्या है हेल्दी फूड का इंजेक्शन करना है, मतलब हेल्दी फूड को हमको इनटेक करना है। फिर क्या करना है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स, हमको क्या है अपना जो इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स है उसको क्या करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करना है, जैसे कि क्या है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। फिर है अप्रोचेस फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, क्या क्या हम लोग अप्रोच यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। तो द WHO हैज़ रिकमेंडेड द फॉलोइंग अप्रोचेस फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिसीजेज वेयर द रिस्क फैक्टर आर एस्टैब्लिश्ड। जिसमें क्या बता रहा है कि जो WHO है वो क्या किए थे, रिकमेंड किए थे कुछ अप्रोचेस को, जिसको हम लोग क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी क्रोनिक डिसीजेस हैं उसके लिए। ठीक है। तो पहला आता है पॉपुलेशन और मास स्ट्रेटजी। इसमें क्या बता रहा है कि ये क्या करता है, जो एंटायर पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब जो पूरा पॉपुलेशन है वो क्या है, उसको जो रिस्क के लेवल में है उनको वो क्या करता है, इंक्लूड करता है। फिर क्या बता रहा है, द पॉपुलेशन अप्रोच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, जो इनका पॉपुलेशन अप्रोच है वो किसके ऊपर मेन फोकस रहता है कि सोशियो इकोनॉमिक में चेंजेस लाने के लिए, या फिर लोगों का बिहेवियर को चेंज करने के लिए, या उनका लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए उनका मेन स्ट्रेटजी है कि अगर वो क्या है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अगर वो चेंज करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को डिसीज़ होने से पहले ही वो क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिर है सेकेंड हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। हाई रिस्क स्ट्रेटेजी में क्या बता रहा है, द हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज एम टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल एट हाई रिस्क। जो हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है उसका एम क्या है कि वो क्या करेंगे, प्रिवेंटिव केयर को क्या है इंडिविजुअल, जो ऐसे इंडिविजुअल जो क्या है हाई रिस्क में हैं उनको क्या है प्रिवेंटिव केयर जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक। फिर क्या है, दिस रिक्वायर डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एट हाई रिस्क बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ क्लिनिकल मेथड। इसमें वो हम क्या करते हैं कि ऐसे लोग या ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल मेथड के थ्रू, जिसमें हमको क्या है पता चलता है कि कौन कितने पॉपुलेशन या फिर कितने लोग जो है वो हाई रिस्क के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन कौन से जो चीज़ें हम लोग ध्यान दे सकते हैं उसमें क्या है, पहला कॉमन स्ट्रेटजी फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड, क्या क्या कॉमन स्ट्रेटजीज है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। तो क्या बता रहा है कि हेल्थ प्रमोशन, उनको हेल्थ प्रमोशन के बारे में बता के या फिर हेल्थ एजुकेशन दे के कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, सेकंड हम लोग कर सकते हैं मैरिज काउंसलिंग और जेनेटिक स्क्रीनिंग। मैरिज काउंसलिंग मतलब ऐसे कई पेयर्स रहते हैं जिनको क्या रहता है, जिनके यहाँ पे क्या रहता है, ऐसा कोई कंडीशन रहता है कि जिसकी वजह से वो लोग क्या है मैरिज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या जो बच्चे के में होने के चांसेस रहते हैं ऐसा, या फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग में हम लोग ये देखते हैं कि कोई बर्थ डिफेक्ट या अबनॉर्मैलिटीज तो नहीं है। फिर आता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग को क्या है एक अच्छा स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन लेना है जिससे हमारा बॉडी हेल्दी रहे। फिर एडजस्टमेंट टू डेवलपमेंटल फेज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हमारे डेवलपमेंटल फेज़ है जो लाइफ का, उसमें हमको क्या करना है, मतलब कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, हमको क्या है अपना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यूज़ करना है और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए क्या है इम्यूनाइजेशन भी हमको लेना है। फिर है अटेंशन टू पर्सनल हाइजीन, हमको क्या करना है प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, पर्सनल हाइजीन को भी हमको ध्यान देना है और साथ साथ आपका जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है उसको भी हमको ध्यान देना है। फिर क्या बता रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स एंड एक्सीडेंट, हमको क्या करना है प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो वर्किंग एरिया रहता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या ऐसे हजार्ड्स हो सकते हैं जिससे क्या है लोगों को मतलब उनकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंट में किसी को कोई ज़्यादा कुछ हो जाए तो उसके लिए भी हमको क्या करना है प्रोटेक्शन यूज़ करना है।
फिर क्या करना है, यूज़ करना है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए रहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि कई लोग जो रहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस वाले लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन ए उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्सिनोजेंस एंड अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन। इसको हमको क्या करना है, एलर्जेंस को अवॉइड करना है और जो है हमको कार्सिनोजन से के लिए क्या करना है, प्रोटेक्शंस यूज़ करना है। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या बता रहा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है उसका अटेम्प्ट ये रहता है कि वो क्या करेगा, जो डिसीज़ का प्रोसेस है उसको वो क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं हम लोग हेल्थ को। ठीक, अगर हमारा क्या है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है या डिसीज़ हुआ है तो उसको क्या करते हैं, वापस से हम अपने हेल्थ को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ठीक, इट इंक्लूड द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का फोकस किस में रहता है, डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने में। ऑल्सो स्लो प्रोग्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, कि इसका फोकस और क्या रहता है कि स्लो प्रोग्रेस हो और क्या होगा, जो आपका हेल्थ है वो रिस्टोर हो सकेगा। फिर क्या है, डायग्नोसिंग the disease in early stage and then providing the treatment accordingly is the main purpose। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेन पर्पस क्या रहता है कि हम क्या करेंगे, जो भी डिसीज़ है उसका अर्ली स्टेज में ही हमको क्या करना है, डायग्नोसिस करना है और क्या करना है, देन प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट। अब उसका हम लोग जो भी डिसीज़ है उसको हम लोग अर्ली स्टेज में फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप आता है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस में क्या करते हैं, जो अर्ली डायग्नोसिस है वो क्या करता है, अर्ली डिटेक्शन करता है, डिसीज़ का पहले ही डिटेक्शन करता है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, जो हेल्प करता है किस चीज़ में, हमको प्रिवेंट करने में, डिसीज़ को या फिर जो सिम्टम्स है उसको ज़्यादा और ख़राब होने से पहले ही हम उसका क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इन सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो अर्ली डायग्नोसिस क्या करता है, एक अच्छा प्रोग्नोसिस को बनाने में हेल्प करता है। फिर द बेनिफिट ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, जो बेनिफिट है अर्ली डायग्नोसिस का वो क्या है कि वो क्या करता है, डिसीज़ का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करता है, हेल्थ को रीस्टोर करता है। फिर क्या है, ट्रीट द डिसीज़, वो क्या करता है, डिसीज़ को ट्रीट करता है बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर। ठीक है, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें क्या होगा, हम लोग अपने वापस उस कंडीशन पे या पहले जो हमारा हेल्थ कंडीशन था उसमें हम लोग रिटर्न नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही हमको क्या करना रहता है, उसको हम लोग को ट्रीट करना रहता है। फिर इस रिवर्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, जो आपके बॉडी में इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर वो एंटर कर रहा है या फिर हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस इसमें रिवर्स करते हैं, ताकि वो क्या है, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो क्या होगा, आपकी बॉडी से वापस चला जाए। इसमें क्या बता रहा है, नेक्स्ट स्क्रीनिंग सर्विस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस क्रोनिक डिसीजेस सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, कैंसर। जो स्क्रीनिंग सर्वे है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोनिक डिसीजेस के लिए। ठीक है, स्क्रीनिंग करवाने के थ्रू मतलब टेस्ट करवाते हैं तो उसके थ्रू हमको क्या है, जो भी हार्ट डिसीज़ है या स्ट्रोक है या कैंसर है उसके बारे में हमको पता चलता है। फिर सेकंड में क्या बता रहा है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। ट्रीटमेंट में हम लोग बहुत सारे अलग अलग जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डाइट। ठीक है, ट्रीटमेंट चाहे हम डाइट को अपना मॉडिफाई करके हो सकता है या फिर कुछ हम लोग लो डोसेज मेडिकेशंस को भी यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है आपका टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिसीज प्रोसेस हैज़ एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, जो टर्शरी है इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आपका डिसीज़ जो है वो क्या है और ज़्यादा प्रोसेस कर चुका है। ठीक है, और जो अब है अब वो अपने अर्ली स्टेज से ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू करेंट कंडीशन। ठीक है, टर्शरी में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास मेजर्स हैं, मतलब जो भी चीज़ों को हम तकनीकों को अपना अपना सकते हैं वो सारी चीज़ों को इसमें हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या कर
सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे, या फिर जो भी उनका इम्पेयरमेंट है जिसकी वजह से वो क्या है इम्पेयर हो गए हैं, काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, या ऐसी डिसेबिलिटीज़ आ गई हैं, ठीक है, तो उसको वो क्या कर सकते हैं लिमिट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग टर्शरी प्रिवेंशन में, हम लोग प्रमोट करते हैं पेशेंट को कि वो क्या है अपने करंट जो भी उनका अभी जैसे भी वो कंडीशन में जी रहे हैं तो उस कंडीशन से वो कैसे अभी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं टर्शरी प्रिवेंशन में देखते हैं। फिर है इंटरवेंशन दैट शुड बी अकॉम्प्लिश इन द स्टेज ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। इसका जो इंटरवेंशन है उसका वो ये रहता है कि हम लोग क्या करें, जो भी डिसेबिलिटीज़ है उसको लिमिट कर सकें और रिहैबिलिटेशन उनको प्रोवाइड कर सकें। फिर है व्हेन अ डिसीज़ हैज़ अकर्ड एंड कॉज डैमेज इन द बॉडी लीडिंग टू इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। ये हम लोग टर्शरी प्रिवेंशन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे बॉडी में क्या है डिसीज़ ऑलरेडी ऑकर हो चुका है और अब हमारे वो बॉडी को वो क्या किया है डैमेज कर चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारा बॉडी क्या हो जा रहा है इम्पेयर्ड हो गया है या फिर डिसेबल हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है द टर्शरी प्रिवेंशन कम्स इन वेयर द पेशेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन एडजस्टमेंट इज फोकस, ठीक है। जो टर्शरी प्रिवेंशन है उसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या है हम लोग हमारा जो है वो क्या है कॉम्प्लिकेशंस से हम लोग को प्रिवेंशन करने का रहता है या उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए रहता है, ठीक। फिर क्या है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एडजस्टमेंट इज फोकस, उनका जो डिसेबिलिटी या जो उनका लिमिटेशन है उससे वो क्या है एडजस्ट करना या करवाना हमारा मेन फोकस रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड केयर या मोडालिटीज़ जो है उसको हम लोग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को यूज़ करते हैं, जिसमें दो बेसिक कंपोनेंट आते हैं जो क्या है डिसेबिलिटी या लिमिटेशंस, ठीक है। तो पहला आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या होता है, जिसमें इट इंक्लूड द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डिसीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम लोग क्या है ऐसा मतलब जो डिसीज़ का प्रोसेस है या प्रोग्रेस है उसको हम लोग क्या कर सकेंगे प्रिवेंट कर सकेंगे, जिससे वो आगे बढ़ के हमारे शरीर में कोई इम्पेयरमेंट को कॉज ना कर सके या फिर हैंडीकैप को जो है वो कॉज ना कर सके। फिर है सेकंड रिहैबिलिटेशन में क्या बता रहा है, इट इज़ कंबाइन एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल सोशल एजुकेशनल और वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं, ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन है और कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल सोशल आपका एजुकेशनल हो गया या फिर वोकेशनल मेजर्स यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे उनको ट्रेनिंग देंगे या वापस से रीट्रेन करते हैं जो इंडिविजुअल हैं जिनके पास जो क्या है फंक्शनल एबिलिटी वो वापस से क्या हो सकेंगे अपना गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।